हाय, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उससे जुड़े हुए बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसके अंडर लाइट जब भी किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है और एक पर्टिकुलर पाथ को ट्रेस कर लेती है। इस फिनोमिनन को हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, यू कैन राइट इट डाउन एज अ डेफिनेशन दैट रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अब वो लाइट जो है वो बाउंस कैसे करती है वो आगे हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में समझना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी ज़रूरी है। सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे आता है वो है इंसिडेंट रे। तो हम यहाँ पे पहले एक डायग्राम बना देते हैं। सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हम ऐसे छोटे छोटे लाइंस बना देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ पॉलिश्ड। जब एक साइड से कोई भी सरफेस पॉलिश हो जाता है तो दूसरी साइड जो होती है वो शाइनी हो जाती है। ये जब हम मिरर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम इस सरफेस को ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक रे ऐसी है जो आके स्ट्राइक करेगी। सो दिस इज़ अ लाइट रे दैट इज़ स्ट्राइकिंग द सरफेस। उसके बाद ये लाइट रे कहीं एक दूसरा पाथ रिट्रेस कर लेगी और बाउंस हो जाएगी इस सरफेस से। अब ये जो दो रेज हैं इनमें से ये वाली रे जो है ये स्ट्राइक करती हुई आई है। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। So if the definition is asked, what do you mean by incident ray? You can say that it is the ray of light that strikes a surface. उसके बाद जो दूसरी रे है जो बाउंस बैक हो गई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पर्टिकुलर पाथ पे वो बाउंस बैक हुई है, इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ये इंसिडेंट रे ने इस सरफेस को स्ट्राइक किया है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फोर्थ जो होती है वो होती है एक इमेजिनरी लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करती है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। मैथ्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसीलिए ये जो है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो what is incident ray? It is the ray of light that strikes a surface. What is reflected ray? It is the ray of light that bounces after striking the surface. What is the point of incidence? Point of incidence is a point on the surface, on the reflecting surface also you can say. So point of incidence is the point on the surface where the incident ray strikes it. And fourth, what is normal? Normal is an imaginary line that is perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence. ये जो लास्ट में मैंने बोला at the point of incidence, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था रेज के बारे में। इसके बाद दो एंगल्स और होते हैं। एक एंगल होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा एंगल होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, स्मॉल आर। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल अगेन एंड द रिफ्लेक्टेड रे। कॉमन मिस्टेक जो आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है वो ये है कि इसको आप आई लिख देंगे। कई बच्चे इसको आई लिख देते हैं और इसको आर लिख देते हैं। आपने एंगल सरफेस के साथ नहीं बनाना, आपने एंगल जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का बनाना है वो नॉर्मल के साथ बनाना है। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट यू विल बी यूजिंग टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन बेटर इन द अपकमिंग लेक्चर्स।